नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। जैसे कि आप सबको पता है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा अब भारत में है और उससे भी चौंकाने वाली बात, उसका केस एक भारतीय वकील लड़ रहा है। जी हां, जिस हमले ने ताज होटल, CST स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे को गोलियों और धमाकों से हिला दिया था, जिसमें 167 मासूम लोगों की जान गई थी, उस हमले के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर हुसैन राणा अब भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में है। 10 अप्रैल 2025 को अमेरिका से एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। जब पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुआ तो वहां सुरक्षा का ऐसा घेरा था जैसे आमतौर पर प्रधानमंत्री या बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में देखा जाता है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल आतंकी केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। तहव्वुर राणा ने कोर्ट में कहा कि उसके पास कोई निजी वकील नहीं है। भारतीय कानून के तहत हर आरोपी को न्यायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार है और इसी के तहत दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA ने उसकी तरफ से वकील नियुक्त किया। वकील का नाम है पीयूष सचदेवा। अब सोचिए, एक भारतीय वकील जो दिल्ली की अदालतों में पिछले एक दशक से क्रिमिनल और हाई प्रोफाइल केस लड़ रहा है, अब उस व्यक्ति की तरफ से कोर्ट में खड़ा होगा जिसने भारत की आत्मा पर हमला किया था। क्या यह फैसला आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कानून के उसूलों के तहत सचदेवा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया, एक प्रोफेशनल के तौर पर, बिना किसी व्यक्तिगत विचारधारा को बीच में लाए। चलिए जरा अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पीयूष सचदेवा कौन है। 37 वर्षीय पीयूष सचदेवा ने 2011 में ILS लॉ कॉलेज पुणे से कानून की पढ़ाई की और फिर लंदन के किंग्स कॉलेज से इंटरनेशनल बिजनेस और कमर्शियल लॉ में मास्टर्स किया। उनकी समझ न सिर्फ भारतीय कानून की है बल्कि इंटरनेशनल लॉ में भी उनका अनुभव गहरा है। वो फिलहाल CGC पार्टनर्स नाम की फर्म में पार्टनर हैं और 2021 से DLSA के पैनल में शामिल हैं। सचदेवा के साथ इस केस में उनके को काउंसिल लक्ष्य धीर भी हैं, जो साइबर क्राइम और व्हाइट कॉलर अपराधों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जब NIA ने कोर्ट में राणा की 20 दिन की कस्टडी मांगी तो सचदेवा ने यह जरूरी दलील रखी कि राणा के मेडिकल जांच रिमांड की शुरुआत और अंत में होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न की आशंका ना रहे। ये एक वकील का संवैधानिक कर्तव्य है और सचदेवा ने वही निभाया है। NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and uske baad he'll be brought back. And if NIA wants more time, then they'll move an application. Any special instruction given to NIA regarding a medical test and food will special? There was nothing about food, but for medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he is taken into custody and before he is brought back to court at the end of the remand. And in the meantime also, all his medical requirements will be taken And care has he himself made any statement before the judge during the proceeding? He has requested that anybody representing him in court, the lawyers, especially since we are from DLSA, we are doing our duty, so that public outrage should not be there against the lawyers, because at the end of the day we are just there to protect the civil rights of anybody who's coming into courts. इस बीच NIA ने कोर्ट में वो सारे सबूत रखे जो तहव्वुर राणा को 26/11 का साजिशकर्ता साबित करने के लिए काफी माने जा रहे हैं। ईमेल, कॉल रिकॉर्ड्स और डेविड हेडली के साथ उसकी बातचीत के दस्तावेज। जज चंद्रजीत सिंह ने NIA को 18 दिन की रिमांड दे दी है और अब असली पूछताछ शुरू होगी। अब बड़ा सवाल ये है, क्या तहव्वुर राणा से पूछताछ के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिशों का पर्दाफाश होगा? क्या भारत में छिपे स्लीपर सेल्स का खुलासा होगा? और क्या इस केस में सचदेवा का रोल एक मिसाल बनेगा जहां कानून के उसूल भावनाओं से ऊपर साबित होंगे?